आज मैं स्नातक द्वितीय खंड कला, विज्ञान और वाणिज्य के विद्यार्थियों को हिंदी रचना के अंतर्गत आने वाली पाठ्य पुस्तक यशोधरा के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने दो कथाओं के बीच जो उपेक्षित नायिकाएं हैं उनके लिए दो महाकाव्यों की बल्कि काव्यों की रचना की। पहला राम कथा में उपेक्षित स्त्री पात्र है उर्मिला और दूसरा गौतम बुद्ध की कथा में उपेक्षित नायिका है यशोधरा। राम के महत् चरित्र के समक्ष लक्ष्मण के महत् त्याग और शौर्य के समक्ष उर्मिला का कहीं चरित्र व्यक्त नहीं हुआ है। न रामचरितमानस में न उसके पूर्व रचित अध्यात्म रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, कंब रामायण में, कृतवास रामायण में कहीं भी उर्मिला का चरित्र व्यक्त नहीं हुआ है। तदनुसार ही गौतम बुद्ध के ज्ञान, त्याग और सिद्धि प्राप्ति के बाद यशोधरा के चरित्र का कहीं उल्लेख नहीं है। मैथिली शरण गुप्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में चलने वाले समाज सुधार, राष्ट्रीय भावना, नारी चरित्र, राष्ट्र सेवा इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों से युक्त साहित्य की रचना में प्रवृत्त हुए। तो आज का विषय है यशोधरा की कथा वस्तु और उसका वैशिष्ट्य। मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा में उसके मुख्य पृष्ठ पर एक पद्यांश लिखा है। वह है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी, इन्हीं दो भावों के साथ यशोधरा काव्य में वर्णित हुई है। आंचल में है दूध, उसका तात्पर्य है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ जिस समय प्रस्थान करते हैं, महाप्रयाण करते हैं जंगल के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए, तो उसके बाद वह प्रोषित पतिका नायिका हो जाती थी। प्रोषित पतिका यानी जिसका पति विदेश चला गया है सिद्धि प्राप्ति के लिए या किसी कार्य के लिए, तो वह प्रोषित पतिका नायिका है। उससे छिप करके गए हैं, गोद में बच्चे को लेकर के सुला रही थी, अपने भी सो गई, बच्चा भी सोया हुआ है राहुल। और गौतम बुद्ध उस यशोधरा को सिद्धि प्राप्ति की बाधिका समझ करके उससे चोरी चोरी चुपके से सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रस्थान करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रस्थान करते हैं। यशोधरा
मूल रूप से क्षत्रिय महिला है, जिसे आत्मगौरव है कि हम अपने पति को युद्ध क्षेत्र के मैदान में मुस्कुराते हुए भेज देती हैं। लेकिन आज हमारे पति ने ही हम पर अविश्वास किया, यदि पूछ कर जाते तो मैं प्रसन्न होकर के उन्हें विदा कर देती, लेकिन छिप करके गए, चोरी करके गए। इस प्रकार उन्होंने हम पर एक लांछन लगाया कि जो नारी होती है साधना की बाधिका होती है, सिद्धि प्राप्ति में रोड़ा बनती है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। वो कहती है कि हमारे पतिदेव सिद्धि प्राप्ति के लिए गए हैं, यह हमारे आत्मगौरव की बात है, मेरा स्वाभिमान जगता है इससे, लेकिन पर चोरी चोरी गए, लेकिन हमसे चोरी करके गए, अर्थात हम पर उन्होंने लांछन लगा दिया कि नारी के बिना ही सिद्धि की प्राप्ति होगी, नारी के साथ सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। और यही आत्मग्लानि यशोधरा को कचोट रही है। अपने पुत्र राहुल के समक्ष वह रो भी नहीं सकती है। उस समय कोई पत्र संप्रेषण का माध्यम नहीं था, भावाभिव्यक्ति का कोई दूसरा साधन नहीं था। उस राजभवन में एक तपस्विनी के भांति यशोधरा अपने बेटे राहुल को पाठ पढ़ाती है। बीच बीच में उसे पौराणिक कथाएं भी कहती है, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध के जीवन से भी संबद्ध कथाओं को कहती है। वह स्मृत करती है कि किस प्रकार से स्वयंवर में मैंने उनका चयन किया था। धनुर्विद्या के प्रकांड विशेषज्ञ थे और मैंने उन्हें पति के रूप में वर्ण किया था, और वही पति हमें छोड़ करके चला गया। वो साफ कहती है कि हम जो क्षत्रिय स्त्रियां हैं, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते। यानी छात्र धर्म है हमारे मन में, हमारी जाति में, हम क्षत्रिय स्त्री हैं और हम ही रण क्षेत्र में अपने प्राण प्रिय पति को भेज देती हैं प्रसन्नता के साथ कि युद्ध कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। उत्तरा ने भेजा था अपने पति अभिमन्यु को, चूड़ावत सरदार को हाड़ा रानी ने भेजा था, मुंडमाल बना दिया था उन्हें, अपनी गर्दन काट दी थी अविश्वास के चलते। यहाँ पर यशोधरा में जो यशोधरा नायिका है वह गर्विता है, वह झुकने के लिए तैयार नहीं होती। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। जब सिद्धि प्राप्ति करके लौटते हैं
सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन करके उस समय उनके स्वागत के लिए पूरा राज परिवार उमड़ पड़ा है। उसके ससुर शुद्धोधन कहते हैं कि राजोद्यान में सिद्धार्थ आया हुआ है बौद्ध भिक्षुक के रूप में, चलो उसका स्वागत किया जाए। अपने पति के स्वागत के लिए घर से बाहर यशोधरा नहीं जाती। वो कहती है भक्त नहीं जाते कहीं, जाते हैं भगवान। मैं उनकी भक्त हूं, मैं नहीं जाऊंगी। यदि वास्तव में मेरा पातिव्रत्य होगा तो स्वयं आएंगे। और अंत में शुद्धोधन का भी कहना पड़ता है कि ठीक है तुम नहीं जाओगी तो मैं भी सिद्धार्थ के स्वागत में नहीं जाऊंगा। गोपा बिन गौतम भी ग्राह्य नहीं मुझको। गोपा कहते हैं यशोधरा को। मुझे गौतम ग्राह्य नहीं है, मुझे यशोधरा ग्राह्य है। इसलिए कि हमारी पुत्र वधू पर लांछन लगा करके उन्होंने प्रस्थान किया है। ससुर और पुत्र वधू दोनों घर में ही रह जाते हैं और अंत में गौतम बुद्ध बौद्ध भिक्षुक के रूप में आते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि जिस समय मैं तपस्या कर रहा था उस समय बहुत सी सुंदर अप्सराएं मेरी तपस्या को भंग करने के लिए आती थी। उस परिस्थिति में मैं सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा याद करता था, स्मरण करता था और उस तुम्हारे रूप के स्मरण मात्र से सभी अप्सराएं जलने लगती थी, भाग जाती थी। इसलिए हे यशोधरे, मेरी सिद्धि जो प्राप्त हुई है उसमें तुम्हारा ही बड़ा योगदान है। मैं तुम्हारे इस योगदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। ये कहती है कि आप तो बौद्ध भिक्षुक बन करके आए हैं और बौद्ध भिक्षुक को कोई प्रिय वस्तु चाहिए, तो हमारे पास एक छोटी सी वस्तु है। वो पूछते हैं कि कौन सी वस्तु है तुम मुझे दान करेगी? कहा कि मेरा इकलौता पुत्र राहुल है, यही एक छोटी वस्तु के रूप में है, मैं इसे आपको दान कर देती हूं। यशोधरा अपने एकमात्र पुत्र राहुल को दान करके महात्याग का परिचय देती है। जो संदेह, जो अविश्वास सिद्धार्थ का था, वह अविश्वास उस महादान के चलते समाप्त हो जाता है। राहुल को लेकर के सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध बौद्ध भिक्षुक के रूप में प्रस्थान कर जाते हैं। इस काव्य में मैथिली षडगुप्त ने उस उपेक्षिता यशोधरा का वर्णन किया है जो गौतम बुद्ध की महिमा के समक्ष पूर्ण रूप से साहित्यकारों के द्वारा विस्मृत कर दी गई, जबकि उसका चरित्र गौतम बुद्ध के चरित्र से कम नहीं था। उर्मिला का चरित्र लक्ष्मण के चरित्र से कम नहीं था।
लक्ष्मण ने जो ब्रह्मचर्य का पालन किया 14 वर्ष, वह 14 वर्ष उर्मिला भी तो ब्रह्मचारिणी बनी रही घर पर। इन दोनों नारियों के चरित्र के लिए मैथिली शरणगुप्त ने 2 काव्य की रचना की, पहला साकेत और दूसरा यशोधरा। यशोधरा की भूमिका में उन्होंने स्पष्ट किया है कि मेरे भाई श्रीराम शरणगुप्त बार बार आग्रह करते थे कि कोई कहानी लिखिए, कविता लिखिए, नाटक लिखिए, गीत लिखिए, और मैंने सब कुछ समन्वित रूप में लिखा है। यशोधरा एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य उसको कहते हैं जिसमें गद्य भी हो, पद्य भी हो, कथा भी हो, संवाद भी हो, और इस प्रकार से गीत भी हो, और इस ढंग से यशोधरा का जो कलेवर है चंपू काव्य का एक विशिष्ट उदाहरण है। राहुल और यशोधरा का जो संवाद है वह वात्सल्य प्रेम और दाम्पत्य प्रेम दोनों का समन्वित रूप है। यशोधरा यह स्मरण करती है कि किस प्रकार से एक हंस को घायल कर दिया था उनके चचेरे भाई देवदत्त ने, और वह हंस घायल होकर के जमीन पर गिर पड़ा। संयोग से वहीं पर सिद्धार्थ थे, उन्होंने उस हंस को उठा लिया, उसे पुचकारा, उसकी सेवा की। उनका चचेरा भाई आता है, कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है, मैंने इसे घायल किया है। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ उसे बधिक के हाथों नहीं सौंपते। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य न उसे सवारे। यानी कोई निरपराध है, वह पक्षी निरपराध है और उसको मारता है देवदत्त, और उस देवदत्त के हाथों सिद्धार्थ उस हंस को नहीं सौंपते। मामला शुद्धोधन के पास जाता है और यही मामला प्रश्न करती है यशोधरा कि बताओ बेटे, तुम क्या कहते हो, हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए, तुम क्या चाहते हो। अंत में राहुल जवाब देता है कि मां, यदि कोई व्यक्ति किसी को घायल करता है तो वह तो वधिक है, यदि कोई उसे बचाता है तो उसे संरक्षण देता है, जीवन दान देता है। इसलिए उस वधिक का उस पर अधिकार नहीं होता है, अधिकार उसका होता है जो उसे बचाता है। न्याय दया का दानी, न्याय यही कहता है कि कोई वस्तु है, कोई उसे मारना चाहता है, उसे सौंपना नहीं चाहिए उस वस्तु को। जो उस वस्तु को संरक्षित रखता है, बचाता है, उस पर उसी का अधिकार होना चाहिए। तो जो यशोधरा काव्य है
एक चंपू काव्य है। गद्य और पद्य, गीत, संवाद के माध्यम से मैथिली शरणगुप्त ने एक समन्वित काव्य विधा को प्रस्तुत किया है। समन्वित यानी कंसोलिडेटेड, जिसमें कई प्रकार की विधाएं हैं। गद्य भी है, पद्य भी है, गेयता भी है, संवाद है, और इस विशिष्ट रूप को उन्होंने यशोधरा के कलेवर के रूप में प्रस्तुत किया है। सबसे बड़ी बात कि महात्यागिनी यशोधरा के पक्ष में सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन भी खड़े हो जाते हैं। यह एक आदर्श है। भरसक बेटे और बहू के बीच जब कुछ खटास आती है तो ससुर महोदय अपने बेटे का पक्ष लेते हैं, लेकिन यहां पर बेटे ने सिद्धि प्राप्त की है, लेकिन सिद्ध प्राप्ति करने के बाद, बुद्ध होने के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद भी शुद्धोधन अपने बेटे का पक्ष नहीं लेते हैं, बहू का पक्ष लेते हैं। भक्त नहीं जाते कहीं जाते हैं भगवान। जब सुना देती है यशोधरा तो उनके पांव भी रुक जाते हैं और कहना पड़ता है कि गौतम बिना गोपा बिन गौतम भी ग्राह्य नहीं मुझको, मैं उसे नहीं स्वीकार करूंगा। यह दृढ़ संकल्प यह सिद्ध करता है कि यशोधरा का चरित्र धार्मिक दृष्टि से, दाम्पत्य दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और साधना की दृष्टि से गौतम बुद्ध से अधिक महत्वपूर्ण है। कभी भी ऐसा साहित्य उपलब्ध नहीं होता जिस साहित्य में नायिका के चरित्र का सम्यक मूल्यांकन हो सके। और सम्यक मूल्यांकन के लिए मैथिली शरणगुप्त ने बहुत सी कथाओं को इसमें संयुक्त किया है। उन्होंने गौतम बुद्ध के चरित्र को कहीं निम्न के रूप में नहीं प्रदर्शित किया है। घूम रहा यह कैसा चक्र, वह नवनीत कहाँ जाता है, रह जाता है तक। अर्थात ये आत्मा कहाँ चली जाती है, जो नवनीत है, मक्खन है, रह जाता है यह शरीर जो मट्ठा के समान है, तक्र के समान है। उसकी खोज के लिए जाते हैं। बीमार को देख करके, वृद्ध को देख करके, मरे हुए व्यक्ति को देख करके उनको वैराग्य हो जाता है। तो वैराग्य में ऐसा उनका वैराग्य नहीं है जिस प्रकार राम का वैराग्य था। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम जंगल गए तो सीता भी साथ में गई। सीता ने उनकी साधना में कहीं बाधा नहीं पहुंचाई। ऋषियों से मिलते समय उन्होंने कहीं उन्हें रोका नहीं। जिसमें ज्ञान का प्रवचन कर रहे हैं
अपहरण के पूर्व सीता वहां पर श्रोता बनी रहती है, लेकिन यह सौभाग्य यशोधरा को नहीं मिला। यशोधरा पूर्ण रूप से उपेक्षिता बन गई, लेकिन उसका साथ दिया तो उसके स्वाभिमान ने। और सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। यही प्रश्न जो है उसको कचोटता है, लेकिन इस प्रश्न की अभिव्यक्ति वह राहुल के समक्ष कैसे करे। उसकी आंखों के आंसुओं को देख करके राहुल द्रवित हो जाता है। उसे वह छिपाना चाहती है, राहुल को बताती नहीं है, लेकिन क्रमशः संवाद उसके पास मिलते रहता है कि कैसे कैसे घटना घट रही है। पूर्व दीप्ति के माध्यम से, पूर्व दीप्ति ने फ्लैशबैक के माध्यम से उन्होंने हंस वाले प्रसंग का उल्लेख किया है अपने बेटे को समझाने के लिए। बेटे को वो जज बना देती है कि ऐ बेटे राहुल, तुम निर्णय सुनाओ, क्या होना चाहिए। और निर्णय जो राहुल का है वह पूर्णतः यशोधरा के मन के अनुकूल निर्णय है कि यदि कोई निरपराध को मारता है तो क्या कोई दूसरा उसे बचा नहीं सकता। इसलिए उस वस्तु पर, घायल पक्षी पर अधिकार उस बचाने वाले का होना चाहिए, और वो बचाने वाला और कोई नहीं, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मूल रूप से करुणा की मूर्ति हैं, अहिंसा की मूर्ति हैं, लेकिन एक ही उनमें कमी है, और वह कमी है कि वे नारी को योग, साधना और ज्ञान की बाधा मानते हैं। जिस प्रकार से अद्वैतवाद के संस्थापक आद्य शंकराचार्य ने कहा था, द्वारम किमेकम नरकस्य, यानी नरक का एकमात्र दरवाजा क्या है तो नारी। नारी साधना की बाधिका है, लेकिन यशोधरा काव्य में वह नारी साधना की प्राप्ति की आधारशिला है। स्वयं गौतम बुद्ध ने स्वीकार किया कि यदि मैं तेरा रूप स्मरण नहीं करता तो मुझे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। मैं अप्सराओं के रूप जाल में फंस करके कर्तव्यच्युत हो जाता, मेरी साधना असफल रहती, लेकिन तुमने, तुम्हारे रूप सौंदर्य ने हमें संरक्षित किया। तो ऐसा भाव इस काव्य में जो व्यक्त हुआ है वह नारी की महत्ता का प्रकाशक है। वह कथा सुनती है किस प्रकार से छंदक सारथी जाता है घोड़े पर, रथ पर सवार करा करके गौतम बुद्ध को, और उनको दूर पहुंचा करके लौट आता है। उस